नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं सोहन से। हमारी देवभूमि में बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की खबर के साथ। दरअसल हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह मनाया गया। आपको बता दें कि ये गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह था। इस दौरान कार्यक्रम में सीडीएस जनरल विपिन रावत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। आयोजित दीक्षांत समारोह में पीएचडी और स्नातकोत्तर के 196 छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई। इस दौरान पीजी के 60 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया गया, जिनमें से 51 छात्राएं शामिल थी। गोल्ड मेडल पाने वाले छात्रों में आपको बता दें कि गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध 118 कॉलेज और विश्वविद्यालय के 3 परिसरों के टॉपर शामिल हुए। छात्रों को संबोधित करते हुए सीडीएस रावत ने कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय से पढ़े बच्चे जॉब ढूंढने वाले ना बने, बल्कि नौकरी देने वाले बने। कि हर व्यक्ति जो यहाँ से डिग्री हासिल करके जाता है, उसे सिर्फ नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ से नहीं निकलना, उसे नौकरी देने का साधन भी बनना चाहिए। अदर देन बिकमिंग जॉब सीकर ऑल्सो ट्राई एंड बिकम जॉब गिवर्स। जैसे कि आपको बताया गया कि हमारी जो देश है यहाँ पे एमएसएमईज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और बाकी सब हमारे जो मंत्रालय हैं कि किस तरह से स्टार्टअप शुरू किए जाएं। और उत्तराखंड में इसके लिए बहुत सुविधाएं हैं। जैसे कि स्टार्टअप में आप टूरिज़्म में स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे आप एडवेंचर टूरिज़्म कर सकते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक खेती हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास जड़ी बूटियाँ हैं ऐसी जिनकी बहुत वैल्यू है। स्पेशली आजकल जिस तरह की पैंडेमिक्स देखने को उभर रहा है, पैंडेमिक्स आ रहे हैं जगह जगह, इनमें आयुर्वेदा का बहुत महत्व हो सकता है। तो अगर इस तरह की जड़ी बूटियाँ से हम अगर अपनी इम्यूनिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे, लिहाजा बीजेपी ने तैयारियों को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। 4 दिसंबर को देहरादून में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुट गए हैं और गढ़वाल और कुमाऊं के हर शहर और जिले में जगह जगह बाइक रैली कर 4 दिसंबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि 4 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के देहरादून में कार्यक्रम है, जिसमें वे उत्तराखंड के लोगों को संबोधित करेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पूरे उत्तराखंड के हर जिले और शहर में छोटी छोटी बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक चुनावी रैली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने से जरूर उत्तराखंड में बीजेपी को लाभ मिलेगा। देहरादून में, हरिद्वार में, सभी जगह इस प्रकार का एक युवा मोर्चा कार्यक्रम कर रहा है। आज ये हरिद्वार का युवा मोर्चा हमारे तीनों मंडल का यहाँ एक देहरादून चलने का आह्वान करते हुए एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो शहर में कहीं भी, शहर में रोज ऐसी रैली क्या पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में सब जगह। किस तरह का पूरा जोश है, सब जनता में पूरा विश्वास है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और एक बड़ी आयोजन देहरादून में 4 तारीख को होने वाला है। जैसे फायदा होगा। अभी चुनाव की दृष्टि से सारे कार्यक्रम हमारे हैं। अभी कुमाऊं में होने वाला है अगले दिसंबर के आखिर तक, और उसके बाद फिर अलग अलग क्षेत्रों में होगा। तो मोदी जी हमारे नेता हैं, दुनिया के बड़े नेता हैं, भारत के नेतृत्व करने वाले ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं कि आज पूरी दुनिया में भारत के मान सम्मान और कीर्ति को बढ़ाने वाले नेता हैं। तो ऐसा नेता जिन्होंने उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा काम पिछले 5 सालों में किया है, उत्तराखंड की जनता उनके प्रति एक बड़ा विश्वास। उत्तराखंड में जंगली जानवरों की तस्करी रोकने के लिए वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। चमोली में भी वन विभाग ने कमर कस ली है। सेंचुरी एरिया में वन्य जीवों को मारने के लिए सक्रिय शिकारी दलों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। वन्य जीव प्रभाग ने मंडल घाटी के ग्वाड़ गांव में एक व्यक्ति के घर से हिमालयन थार का मांस बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने गाँव में छापेमारी की है। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। वन विभाग ने मांस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उक्त व्यक्ति की निशानदेही पर अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। वहीं नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन और बद्रीनाथ वन्यजीव प्रभाग की ओर से भी
वन्यजीव तस्करी को लेकर लंबी दूरी की गश्त की जा रही है। कल शाम मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सभा ग्वाड़ के कुछ निवासियों द्वारा हिमालयन थार का अवैध शिकार करके गांव में लाया गया है। सूचना प्राप्त होने पर विभागीय टीम को मौके पर भेजा गया, जहां पर वास्तव में दबिश के दौरान एक व्यक्ति के घर से मांस बरामद हुआ। उस व्यक्ति के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज करके। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। छोटी पार्टियां भी इसमें पीछे नहीं हैं। तो प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही अब छोटे दल भी मुखर होने लगे हैं। बीते 4 दिनों से वंचित राज्य आंदोलनकारियों का धरना चल रहा है। वहीं लगातार मांग उठ रही है कि पूर्व में राज्य आंदोलनकारी चिन्हित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसी प्रक्रिया के तहत वंचित आंदोलनकारियों को आंदोलनकारी घोषित किया जाए। अब इस मामले में केंद्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल के काशी सिंह एरी भी आगे आ गए हैं। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर लास्ट डेट आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की है और अभी तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है और हमने जिलाधिकारी से जल्द बैठक करने की मांग की है। दूसरा, हमने आंदोलनकारियों को एक सर्टिफिकेट दिया था 1999-2002 के बीच, तब पहला चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव के बाद आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की बात आई तो हमारा कहना है उस सर्टिफिकेट को माना जाए। उस वक्त 1994 में जो आंदोलन हुआ था वो किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था, वो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हुआ था, उसका अध्यक्ष मैं ही था। इस मामले में मुख्यमंत्री से भी मेरी बात हुई है और जिलाधिकारी ने भी आश्वस्त करा दिया है जब भी बैठक होगी इस बात पर हम विचार करेंगे। एक तो जल्दी करने के लिए हमने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है। दूसरा, हमने कहा कि हम लोगों ने आंदोलनकारियों को एक सर्टिफिकेट दिया था और 1999 और 2002 के बीच, जब पहला चुनाव ही नहीं हुआ था इस राज्य का और चुनाव के बाद ही सरकार बनी, तब आंदोलनकारियों का ये मामला आया। उससे पहले हमने अपने आंदोलनकारी साथी को सर्टिफिकेट दिया था, तो उसको आपको मानना चाहिए, ये हमने अनुरोध किया है। और तीसरा, हमने ये कहा है कि जो जिस तरह से उस वक्त आंदोलन हुआ 1994 में, वो किसी पार्टी का नहीं था, वो था उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का, गो कि मैं ही उसका अध्यक्ष था। तो हमने कहा कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के तहत आंदोलन नहीं हुआ था 94 के बाद से लेकर 2000 तक। तो उसमें संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष हों, उसके पदाधिकारी हों, वो जानते हैं कि कौन कौन आंदोलन में थे, कब तक थे, तो उनका सर्टिफिकेशन, उनकी रिकमेंडेशन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम ने रैली के जरिए शहरवासियों का अभिनंदन किया। पौड़ी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान पहुंचकर विकास के साक्षी लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जहां करीब 100 करोड़ की लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण सीएम के हाथों से किया गया, जिसमें पेयजल संबंधित योजना और मोटर मार्ग का डामरीकरण और पक्कीकरण का शिलान्यास और लोकार्पण शामिल रहा। जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य के विकास को लेकर हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान युवाओं को खेल के क्षेत्र में बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए खेल नीति बनाई गई है। इसके साथ ही चारधाम के पुरोहित द्वारा लंबे वक्त से की जा रही मांग को देखते हुए देवस्थानम एक्ट को भी रद्द कर दिया गया है। अभी चुनाव की नहीं, अभी तो हम विकास की बात कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड के कोने कोने तक विकास पहुंचे। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास योजनाओं को प्रारंभ किया है, उनको हम सब धरातल पर उतराएं। उत्तराखंड सरकार की जो हमारी योजनाएं शुरू हुई हैं, उन सभी योजनाओं के जिनके शिलान्यास हुए हैं उनके लोकार्पण हों, जिनके हमने अभी शासनादेश किए हैं वो सारे के सारे शिलान्यास हो जाएँ। हम इसी काम में लगे हैं। यहाँ पर अभी हमने आज एक तो जिन लोगों ने मीटर लगाए हैं उनको 20,000 लीटर पानी जो है फ्री दिया जाएगा, इसकी मैंने घोषणा की है। और साथ में इस पौड़ी जो हमारा ये प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगरी है, इसको आगे हेली सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके विकास के लिए जो भी जरूरी काम होंगे वो सब किए जाएंगे। के साक्षी कार्यक्रम का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम था और यहाँ पर जो अपार जन सैलाब उतर कर आज पौड़ी के दीपक रावत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें कुमाऊं मंडल आयुक्त बना दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले वे डीएम भी रह चुके हैं। तो कुमाऊं मंडल आयुक्त की उन्हें जिम्मेदारी मिली है। बता दें कि वरिष्ठ आईएएस उत्तराखंड में पेट्रोल के एमडी और उरेडा के निदेशक के रूप में काम कर रहे दीपक रावत को
कुमाऊं का नया मंडल आयुक्त बनाया गया है। इस बारे में आदेश जारी हो गए हैं। पूर्व में बागेश्वर के जिलाधिकारी और नैनीताल जिले के जिलाधिकारी की कमान संभाल चुके IAS दीपक रावत तेज-तर्रार अधिकारियों में गिने जाते हैं। इस बार उन्हें कुमाऊं मंडल आयुक्त का दायित्व दिया गया है। खबर उत्तरकाशी से है। दरअसल अमृत महोत्सव में फसल बीमा को हरी झंडी मिल गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कलेक्ट्रेट परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कृषि और बीमा कंपनी को उत्तरकाशी जनपद के अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आच्छादित करने के निर्देश दिए और रथ के जरिए एक हफ्ते तक जागरूकता अभियान चलाने और किसानों के फसल का बीमा कराने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आधार पर गेहूं की फसल को प्राकृतिक आपदा, सूखा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, चक्रवात, आकाशीय बिजली गिरने आदि के कारण क्षति होने पर पीड़ित किसानों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। खबर पौड़ी से है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी संतुलन बिगड़ने की वजह से लड़खड़ा गए, जिसके बाद चोट लगने से वे बाल-बाल बचे। पौड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल बाल-बाल चोटिल होने से बच गए। अगर मामला बिगड़ता तो उन्हें चोट भी लग सकती थी। मामला पौड़ी दौरे के दौरान का है। मुख्यमंत्री पौड़ी दौरे के दौरान बड़ी तेजी से मंच की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया। जैसे ही वो गिरने वाले थे तभी साथ में चल रहे उनके अंगरक्षकों और साथ में चल वह पौड़ी विधायक मुकेश कोहली ने उन्हें थाम लिया और अब तेजी से सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।